हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि दिल्ली में जो लास्ट 2 मंथ्स में ये जो 6 अर्थक्वेक्स आए हैं, 6 अर्थक्वेक आए हैं, इनके पीछे क्या रीज़न था, ये क्यों आए हैं और क्या आने वाले टाइम में कोई बड़ा अर्थक्वेक आ सकता है, इसकी कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये सब आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे। और साथ में हम ये भी देखेंगे कि आखिरकार अर्थक्वेक्स आने के क्या क्या रीज़न होते हैं, क्यों आता है, कैसे आता है और इसे कैसे मेजर करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अर्थक्वेक आखिरकार कैसे आता है। तो अर्थ सरफेस जो होती है बेसिकली उसमें 4 लेयर होती हैं, जिसे हम इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल एंड क्रस्ट भी बोलते हैं। ठीक है। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है जिसे हम क्रस्ट बोलते हैं, यहाँ पे स्ट्रेस डेवलप होता है। ये जो स्ट्रेस जब डेवलप होता है, स्ट्रेस के डेवलप होने की वजह से कुछ अमाउंट में फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। ओके। ये जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, इस फ्रिक्शन से एनर्जी वेव्स की फॉर्म में रिलीज होती है। ये जो वेव्स की फॉर्म में जो एनर्जी रिलीज हो रही है, ये क्रस्ट से ट्रैवल करती हुई अर्थ सरफेस में आ जाती है या फिर अर्थ सरफेस से जाकर टकरा जाती है। ठीक है। एंड जैसे ये टकरा रही है, जिस पॉइंट पे जाके टकरा रही है उसे हम क्या बोलते हैं गाइस? एपिसेंटर बोलते हैं। एंड ये एपिसेंटर वो पॉइंट होता है जहाँ से हम ऑलमोस्ट 1000 माइल्स की दूरी तक भी वाइब्रेशंस को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। यानी इतना इंटेंसली शेक करता है एपिसेंटर। एंड ये जो सॉलिड क्रस्ट होती है, ठीक है, यहाँ पे एक स्टिफ लेयर होती है जो कि मेंटल के जस्ट ऊपर होती है, यानी कि क्रस्ट पे होती है। ये एक तरीके से इसे हम लिथोस्फेयर कहते हैं। एंड ये जो लिथोस्फेयर होती है, ये एक एग शेल लाइक स्ट्रक्चर से पूरी तरीके से कवर्ड रहती है, जिसे हम टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं। ठीक है। और ये जो कंटिन्यूस मूवमेंट जो हो रहा है, यानी कि जो स्ट्रेसेस कंटिन्यूसली जो रिलीज हो रहा है, इसकी वजह से जो क्रैक्स होते हैं उसके अंदर यानी कि ये जो क्रैक्स डेवलप होने लग जाते हैं, ये जो क्रैक्स होते हैं इसे हम बोलते हैं फॉल्ट्स बोलते हैं। ठीक है। ये जो फॉल्ट्स हैं ये कैसे डेवलप हुए हैं? क्योंकि जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ा है, स्ट्रेस के बढ़ने से क्या हुआ है, टेक्टोनिक प्लेट्स में क्या हुआ है, मूवमेंट हुआ है। और टेक्टोनिक प्लेट में मूवमेंट होने की वजह से ये फॉल्ट्स फॉर्म हुए हैं। ठीक। हेयर यू कैन सी सैन एंड्रियास फॉल्ट, जो कि 750 माइल लंबा था, जो कि कैलिफोर्निया के अंदर हुआ था। ये सबसे बड़ा आज तक का एक फॉल्ट माना जाता है। हाउ डू वी मेजर अर्थक्वेक्स? इन अर्थक्वेक्स को हम कैसे मेजर करते हैं? तो गाइज देखिए, जो अर्थक्वेक्स होते हैं, ये जो यानी एनर्जी निकल रही है वाइब्रेशन की फॉर्म में ट्रैवल करती हुई। ठीक है। इन वाइब्रेशंस को हम क्या बोलते हैं? सीज्मिक वेव्स बोलते हैं गाइज। ठीक है। और ये जो सीज्मिक वेव्स होती हैं, इन्हें सिस्मोमीटर के थ्रू मेजर करा जाता है। ये जो सीज्मिक वेव्स होती हैं, ये जिगजैग फॉर्म में होती हैं, हमें जिगजैग की एक फॉर्म में दिखाई पड़ती हैं। सिस्मोमीटर रिकॉर्डर जो होता है, उसकी हेल्प से हम इन वेव्स को मेजर कर सकते हैं। एंड साथ ही इनका मैग्नीट्यूड भी हम मेजर कर सकते हैं रिक्टर स्केल पे। ये जो मैग्नीट्यूड है वो बेसिकली गाइस डिपेंड करता है कि मतलब ये जो अर्थक्वेक्स आते हैं वो इसी पर डिपेंड करते हैं कि कितना मैग्नीट्यूड रहा है अर्थक्वेक का। इसके बेसिस पे इंडिया के अंदर 4 जोन्स डिवाइड किए गए हैं, जिससे हमें ये पता लगता है कि कौन सा पार्ट कंट्री का या फिर कौन सी सिटी किस जोन के अंदर आ रही है। ठीक है। तो इंडिया के अंदर 4 जोन बेसिकली डिवाइड किए। तो ये जो 4 जोन है वो जोन सेकंड, जोन थर्ड, जोन फोर्थ एंड जोन फिफ्थ की कैटेगरी में बनाए गए हैं, जिसके अंदर जोन सेकंड के अंदर जो सिटीज़ आती हैं वो एक बहुत ही लो इंटेंसिटी का जोन है, यानी यहाँ पे जो अर्थक्वेक्स आएंगे उनकी जो इंटेंसिटी है वो बहुत कम रहेगी। जोन थर्ड मॉडरेट इंटेंसिटी जोन कहलाता है। जोन फोर सीवियर इंटेंसिटी जोन कहलाता है। एंड जोन फाइव वेरी सीवियर इंटेंसिटी जोन के अंदर आते हैं, इसके अंदर जो भी सिटीज़ आती हैं। ठीक है। एंड अगर अभी हम बात करें दिल्ली के अंदर जितने भी अर्थक्वेक्स आए हैं 2 मंथ के अंदर, ये जो 6 अर्थक्वेक आए हैं, तो गाइस दिल्ली जो है वो फोर्थ जोन के अंदर आता है। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली एक सीवियर इंटेंसिटी जोन के अंदर आने वाली सिटी, जिससे यहाँ पे कुछ हाई प्रोबेबिलिटी है अर्थक्वेक्स के आने की। ठीक। देखिए गाइज, जैसे कि मैंने आपको बताया दिल्ली जो है वो जोन 4 के अंदर आता है, यानी कि एक सीवियर इंटेंसिटी जोन है वो। लेकिन देखिए, जो दिल्ली है, दिल्ली के नीचे की जो लैंड है वहाँ पे के अंदर कुछ ऐसी एंशियंट रॉक्स का एक ग्रुप मिला है, जिसके अंदर क्वार्ट्जाइट, सिस्ट, ग्रेनाइट एंड पेगमेटाइट, इस टाइप की जो रॉक्स आती हैं। तो ये जो रॉक्स क्या करती हैं, इनमें आपस में स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। स्ट्रेस डेवलप होने की वजह से फ्रिक्शन बन रहा है, और ये धीरे धीरे करके फ्रिक्शन वाइब्रेशंस की फॉर्म में बार बार सरफेस को क्या कर रहा है, हिट कर रहा है। ठीक है।
तो एक्सपर्ट्स का कहना ये है कि इसे हम इस तरीके से देख सकते हैं। मान लीजिए एक पार्किंग के अंदर बहुत सारी बाइसिकल्स खड़ी हुई हैं, अगर आप एक साइकिल को हिट करोगे तो उसके पास की जितनी भी साइकिल्स हैं वो सब भी गिर जाएंगी। तो ये इसी तरीके से वर्क कर रहा है, यानी कि जो ये लैंड्स के बीच में, सॉरी, ये जो रॉक्स हैं इनके बीच के अंदर जितना भी स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, अगर एक रॉक के अंदर थोड़ा सा वाइब्रेशन हुआ तो वो अपने साथ के जितने भी रॉक्स हैं उन सब के अंदर भी वही सेम चीज़ होगी और ये इवेंचुअली हिट करेंगी जो अर्थ सरफेस है उसको, ठीक है। वही सेम कंडीशन दिल्ली के अंदर इस टाइम पे हो रही है। कुछ एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि ये वाली जो कंडीशन है, यानी कि ये जो लेवल है, इसे एन एक्लन फॉल्ट बोलते हैं अपन, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं? एन एक्लन फॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि इतने शॉर्ट स्पैन में इतने सारे अर्थक्वेक्स जो आ रहे हैं, इससे क्या होगा, एक बहुत सारा अमाउंट में एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज़ हो रही है। तो ये एनर्जी रिलीज़ होने की वजह से एक हाई, यानी कि एक बड़ा जो अर्थक्वेक आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कुछ हद तक रिड्यूस होती हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल ख़त्म होती है, लेकिन कुछ हद तक कम होती हैं, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। लेकिन देखिए गाइस, अर्थक्वेक एक ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है। हम पहले से ये कभी नहीं कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में कोई बड़ा अर्थक्वेक आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। ये एक ऐसे डिज़ास्टर है जिसका पहले से कभी कोई पता नहीं लगाया जा सकता है, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, ओके। बट द वंस रिकॉर्डेड इन द पास्ट मंथ आर माइनर एंड वुड हैव रिलीज लिटिल एनर्जी, सो इट कांट बी सेड दैट देयर इज नो पॉसिबिलिटी अ लार्जर अर्थक्वेक गाइस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि वो आएगा कि नहीं, बट हाँ, हम कुछ टेक्निक्स के थ्रू ये पता लगा सकते हैं कि आने वाले टाइम में क्या कुछ ऐसे मूवमेंट्स होंगे जिसकी वजह से अर्थक्वेक क्रिएट हो सकता है, ठीक है। जिसे हम बोलते हैं रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग टेक्निक्स के थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि अर्थ की जो सरफेस है उसके नीचे क्या हलचल चल रही है, क्या मूवमेंट चल रहा है, टेक्टोनिक प्लेट्स के अंदर कुछ मूवमेंट है कि नहीं है, ये सब हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। जो ये रिमोट सेंसिंग एक ऐसी टेक्निक है, ये कुछ पिक्चर्स क्लिक करती है अर्थ सरफेस की, जिससे हम ये देख सकते हैं कि टेक्टोनिक प्लेट्स के अंदर क्या मूवमेंट चल रहा है, क्या हलचल चल रही है, जिससे हम आने वाले टाइम में ये बता सकते हैं कि अगर अर्थक्वेक आएगा तो उसके कितने चांसेस हैं और कितने नहीं हैं। तो गाइज़, ये तो था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको इससे कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर गाइज़ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।